हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो क्लास 8 के थर्ड लैंग्वेज के स्टूडेंट्स के लिए है, जिनकी पुस्तक अभिव्यक्ति का आज हम 12वां पाठ जो है जन्मदिन के बहाने वह पढ़ने जा रहे हैं। मम्मी ने जब कमरे में प्रवेश किया तब अर्पिता और अर्चना चिंतित मुद्रा में लग रही थी। क्या बात है, मेरी बेटियां बड़ी गंभीर नजर आ रही हैं। मम्मी, हमारा जन्मदिन जून में क्यों पड़ता है? अर्पिता ने जवाब में प्रश्न ही पूछ लिया। क्योंकि तुम जुड़वा बहनें जून में पैदा हुई थी, हंसते हुए मम्मी ने कहा। जून में तो जन्मदिन का सारा मज़ा ही ख़त्म हो जाता है। हमारी सभी सहेलियां तो छुट्टियां होते ही बाहर चली जाती हैं। अर्पिता ने अपनी समस्या बताई। ओह, तो यह समस्या है? कुछ सोचते हुए मम्मी बोली, हाँ, यही समस्या है। रुआसी दोनों बहनें मम्मी की ओर देखने लगी। ठीक है, तुम दोनों ऐसा करो कि खूब सोच समझ कर एक अच्छा सा प्रोग्राम बनाओ, जिसमें तुम्हें लगे कि तुम्हें खूब मज़ा आएगा। इस बार तुम दोनों का जन्मदिन कुछ ऐसे मनाएंगे कि वह यादगार बन जाए और तुम्हें सच्चा सुख भी मिले। मम्मी बोली, लेकिन कैसे? तुम दोनों सोचो, कोई एक प्लान बनाओ, फिर उसमें कुछ जोड़ घटा लेंगे। मम्मी उठते हुए बोली। मम्मी, अर्पिता ने कहा, बेटा, अभी जन्मदिन को पूरा 1.5 महीना बाकी है और नाश्ता हमें अभी करना है। मैं नाश्ता बना लूँ, फिर बैठते हैं। तब तक तुम दोनों सोचो। मम्मी उठकर चली गई। नाश्ते के बाद तीनों साथ बैठे। बताओ, तुम लोगों ने क्या प्रोग्राम बनाया? मम्मी ने पूछा। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन आप उसमें से कुछ भी नहीं काटोगी। अर्चना बोली, ठीक है, कुछ नहीं कटेगा। अब तो बताओ। मम्मी मुस्कुरा दी। हम सब पिकनिक मनाने चलेंगे, अर्चना ने कहा। ठीक है, मम्मी ने मान लिया। घर आकर हम लोग पिकनिक का सामान रख देंगे और पिक्चर देखने चले जाएंगे, अर्पिता ने जोड़ा। यह भी मान लिया। मम्मी ने स्वीकृति दे दी। वहीं से हम लोग कहीं बाहर होटल में रात का खाना खाएंगे, अर्चना ने बात पूरी की। और आइसक्रीम भी, अर्पिता ने छूटी कड़ी जोड़ दी। चलो, यह भी मान लिया। मम्मी के यह कहते ही दोनों बहनें खुशी से उछलने लगी। दोनों ने आगे बढ़कर मम्मी का गाल चूम लिया। यह तो था तुम्हारा प्रोग्राम, जो पूरा का पूरा मैंने मान लिया। क्या अब इसमें मैं भी कुछ जोड़ दूं? मम्मी ने पूछा। हाँ, लेकिन पूरा दिन तो निकल गया, आप कहाँ पर जोड़ोगी? अर्चना ने पूछा। एकदम सुबह। ठीक है, बताइए, अर्पिता ने कहा। तुम दोनों को पता है, हमारे घर में जो लक्ष्मी काम करती है, उसकी एक छोटी सी बिटिया है। बीच में अर्चना बोली, हाँ, देखा है, कई बार वह घर भी आई है। उसका जन्मदिन भी उसी दिन है जिस दिन तुम्हारा है, मम्मी ने बताया। अच्छा, कैसा संयोग है, अर्चना बोली। लेकिन आप ये सब बातें हमें क्यों बता रही हैं? अर्पिता ने पूछा। इसलिए कि मेरे पास फ्रॉक का सुंदर सा कपड़ा है। मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी कटिंग कर दूँ और तुम लोग उस पर मशीन चलाकर उसके लिए फ्रॉक बना दो और उसका जन्मदिन पर अपने हाथों से उसे दे दो। दोनों की ओर देखते हुए मम्मी बोली। दोनों बहनों ने एक दूसरे की ओर देखा, आंखों ही आंखों में कुछ बात की। लेकिन मम्मी, हमें तो मशीन चलाना भी नहीं आता, अर्पिता ने कहा। कोई बात नहीं, तुम तो केवल मशीन का हैंडल ही घुमाना। ठीक है मम्मी, आपने हमारा पूरा प्रोग्राम मान लिया,
तो हम भी आपका यह प्रोग्राम मान लेते हैं। अर्पिता ने सहमति प्रकट की। अगले ही दिन से माँ और बेटियों का कटाई सिलाई का काम आरंभ हो गया। मम्मी कपड़ों को तरीके से रखती, फिर दोनों में से कोई एक हैंडल घुमाती। धीरे धीरे मम्मी ने सिलाई करने का तरीका बताया। मम्मी बताती जाती, दोनों बहनें सिलाई करती जाती। कुछ ही दिनों में कपड़े ने फ्रॉक का आकार जो है वह ले लिया। इसी प्रकार तीनों ने मिलकर उनको भी सिल डाला। रंग बिरंगी फ्राकें खिलकर तैयार हुई तो वह खुशी से झूम उठी। अर्पिता, अर्चना, पता है आज क्या तारीख है? मम्मी ने अपनी प्यारी बेटियों से पूछा। अरे परसों तो हमारा जन्मदिन है। अर्चना चौंक उठी। कमाल है, 1.5 महीना निकल गया और पता भी नहीं चला। आश्चर्य से अर्पिता ने कहा, सच इस बार काम काम में छुट्टियां बीत गई और बोर होने का समय ही नहीं मिला। अर्चना बोली तो सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। तुम्हें पता है इन दिनों में हमने कितनी फ्रॉक बनाई है? 12 फ्रॉकें, मम्मी ने प्रसन्नता से बताया। दोनों बहनें आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगी। फिर अर्पिता ने कहा, मम्मी हमारे इस जन्मदिन पर उपहार तो आपने हमें पहले ही दे दिया। कहाँ दिया? तुम लोग मेरी अलमारी में से निकाल लाई क्या? चौंककर मम्मी बोली। मैं उस उपहार को नहीं, इस उपहार की बात कर रही हूँ, अर्पिता ने कहा। इस उपहार की मतलब? आश्चर्य से मम्मी ने पूछा। मम्मी, मैं आपके दिए इस सिलाई के ज्ञान की बात कर रही हूँ, अर्पिता बोली। अच्छा, शैतान लड़की, मम्मी मुस्कुराई बिना नहीं रह सकी। जन्मदिन की शुरुआत एक अनोखे ढंग से हुई। जब तक दोनों बहनें नहा धोकर तैयार हुईं, लक्ष्मी और छाया आ चुकी थी। मम्मी ने उन्हें पहले ही बुला रखा था पिकनिक पर ले जाने के लिए। जो कुछ भी बना था पहले उन दोनों को खिलाया। उसके बाद दोनों बहनों ने अपने हाथ से बनी सारी फ्रॉक नन्ही छाया को जन्मदिन की बधाई के साथ दे दी। इतनी सारी फ्रॉकें पाकर वे दोनों खुशी से रोने लगी। उन्हें विदा करके सब लोग पिकनिक के लिए निकले तो अर्पिता ने भावुक स्वर से कहा, मम्मी आपने सच कहा था। यह जन्मदिन यादगार और सच्चा सुख देने वाला है। आज हमने देने का सुख जाना। अर्चना भी मम्मी के गले से लगकर बोली, धन्यवाद मम्मी। खुशी में डूबती उतरती टोली को लेकर कार पिकनिक की मंजिल की ओर बढ़ चली। यही थी आपकी कहानी जन्मदिन के बहाने। यहाँ पर इस कहानी में मम्मी ने जो है जन्मदिन के बहाने जो है उन लोगों को कितना कुछ सिखाया जो कि वह हमेशा के लिए याद रखेंगी।